हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, मैंने सोचा चलो आज आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो आज थोड़ा मौसम ना खुला हुआ है, ठंड तो गज़ब वाली है, बट स्टिल आज बारिश तो नहीं हो रही है, ना ही फॉग दिख रहा है। गाइज़, क्या आपको पता है आज मेरी कुछ और ही प्लानिंग थी। आज मैं यहाँ नहीं रहने वाली थी, आज हम जाने वाले थे बनारस, बट ठीक है, लगता है भोलेनाथ को भी नहीं बुलाना था हमें। एक्चुअली हुआ क्या था, सही सौरभ को कुछ जाना था, उनका कुछ काम था, तो गाड़ी जा ही रही थी। तो मैंने सोचा, बोला सौरभ जब गाड़ी जा ही रही है चलो तो मैं भी चलती हूँ, नन्नू को स्कूल की छुट्टी भी है, काशी विश्वनाथ के दर्शन हो जाएंगे। और मेरा पता नहीं बहुत दिन से मन में भी आ रहा है बनारस जाना है, शंकर जी के दर्शन करने हैं करके। बट सब कुछ प्लानिंग हो गई, आज 1 बजे निकलना था हम लोगों को, मैं पैकिंग करने ही वाली थी। बट डवाडोल हो रहा था। सौरभ ना बोल रहे थे, जैसे कल दिन भर बोल रहे थे तुम क्या करोगी जाके, बच्चे हैं, ठंड लगेगी, मत जाओ, ऐसा वैसा। मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं नहीं जा रही। मैंने 10 बार बोला, 11वीं वाले मैंने बोलना ही मना कर दिया। मैंने बोला नहीं जाना, ठीक है। फिर रात का तो बोलते सुनो पैकिंग कर ली तुमने? तो मैंने बोला यार अजीब ही हो तो, मतलब जाने के लिए फिर नहीं जाने के लिए कर रहे हो। खैर सौरभ को था कि चलें ये लोग, तो आज पूरी प्लानिंग थी हमारी निकलना है। बट फिर एंड टाइम पे अस्सू भैया को फ़ोन लगा तो अस्सू भैया को फीवर आ रखा है, तो फिर हम बिना अस्सू भैया के जाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग 8 घंटे की जर्नी है, तो सौरभ इतना ड्राइव कर भी नहीं पाएंगे। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बस अब बनारस के हैं, और जब भी प्लान बनेगा तो आपको ज़रूर से बताऊँगी मैं, और फिर भगवान ने चाहा तो हो सकता है मिल भी ले हम लोग। खैर चलिए, अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने के लिए, भूख लग रही है ज़ोरों की। आज पता है आपको, वो गोद भराई की तैयारियाँ अभी स्टार्ट हो गई है हमारे घर में। किरण की गोद भराई में ना बहुत कुछ बनता है, खाने पीने का आइटम, लाइक गुजिया, खस्ता, तो सारी दादियाँ लोग आती हैं, जैसे कि बच्चा होता है ना तो बनाते हैं ना, वैसे ही शादी वादी में जैसे, तो वैसे ही तो बना रही हैं। चलिए मैं चल के नीचे आपको दिखाती हूँ, और मुझे भी व्लॉग भी एडिट करना है, वो भी नहीं हुआ है मेरा। नन्नू चोटी नहीं करना, आज हेयर वॉश किया है तो। ये देखो जूते वूते कैसे फैला के रखे हैं आपने, कहीं नहीं होंगे गीले, 4 घंटे हो गए। अरे 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 अरे, देखो दीदी का टॉप पहना हुआ है गुड्डू हमारा। टॉप मतलब ये स्वेटर। इस नन्नू ने अपना खिलौने वाला रूम बना लिया है, देखो बढ़िया बना लिया है ना नन्नू। ये ऊपर ही कबर्ड बंद करवा लेना, आंटी से डर जाएगा कोई भी। दादी हम बनाने आ गए भैया वीडियो। सो मैं ना यहाँ पर आई और दादी लोग ने बोलने लगी चलो सोनल बनवाओ, तुम भी बनवाओ। तो मैंने बोला मैं बेल दूंगी, मुझसे गुजिया का वो जो डिज़ाइन होता है ना वो अच्छे से नहीं बनेगा, सिंस ये जो बनाया जाता है ये रिलेटिव्स को रखने के लिए बनाया जाता है, और फिर वो बिगड़ जाए तो मज़ा नहीं आता है। तो चाची ने, दादी ने बोला कोई बात नहीं चलो बेल लो। तो जो बड़ी वाली दादी है जो वो कॉर्नर में बैठी है राइट साइड में, तो वो बहुत थक भी गई थी, तो उनको वो रेस्ट करने चली गई थी, और फिर मैं यहाँ पर आकर के बेला मैंने। और मैं आई तो सीधी दातरी आ गई, और उनको पहले पटा चाहिए था, उन्हें पहले बेलन चाहिए था अपना काम करने के लिए। तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं दुनिया भर की। इसमें मसाला घुसा हुआ है, पता मुझे पता नहीं, इसको कुछ तो बोलते हैं। ये देखिए ऐसा मसाला जो गुजिया वाला मसाला होता है वो डाला हुआ है उसमें। और ये देखिए ये खस्से वगैरह बनते हैं, तो ये ना किरण को ओली में दिया जाएगा, प्लस किरण के मायके में और जितने भी हमारे रिलेटिव्स आएंगे, मतलब बुआ जी, मामा जी, मौसी जी, मतलब सब लोगों को ये रखा जाता है। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है, और हर मतलब मेरी जब गोद भराई हुई होगी तो मेरे में भी बना था ये, मुझे याद है। तो मैं तो आ गई थी छुट्टी लेकर के ऑफिस से, 1.5 महीने पहले आ गई थी। ये था कि लेबर पेन कभी भी हो सकते हैं, बट कुछ हुआ नहीं था। 2 महीने तक की मैं ऐसे यहाँ पर थी। और जब मेरे को 9 मंथ लगा था, फिर उसमें 9 मंथ में ही होती है हमारे यहाँ पे गोद भराई की रस्म, और जब मतलब कि पहला बेबी आता है तभी होती है। सिद्धि के टाइम पे तो मैं ब्लॉगिंग करती थी तो आपने देखा भी नहीं था, होती ही नहीं है। नन्नू के टाइम पे काश मैं ब्लॉग करती तो आपसे मैं पूरा सब कुछ शेयर करती। खैर उस टाइम ब्लॉगिंग का इतना ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं था। बस यहाँ बच्चे, सिद्धि को आपने देखा वो सो गई है, तो वहीं सोफे में लेटी हुई है, नन्नू टीवी देख रही है, अपना होमवर्क वगैरह कर लिया उसने, ट्यूशन वाली मैम भी जा चुकी हैं। तो बस शाम हो रही है तो मैंने चलो पूजा कर लेती हूँ। और पूजा करने के बाद मैंने जल्दी खाने की तैयारी करी, जो दादी जी लोग आई हुई हैं उन सब का खाना, तो वो बिना प्याज और लहसुन का खाना एक्चुअली खाती हैं। तो मैंने बोला चलो आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी बना देते हैं बिना प्याज और लहसुन डाल करके। बस कढ़ाई रखी मैंने, फटाफट से वो बनाया, तो बस उन लोग का खाने बनाने में लग गई थी मैं, ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया। फिर मैं यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये मैं बनाने वाली हूँ तवा फ्राई सबके लिए। तो मैंने क्या किया है, फ्रिज में देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने चलो ठीक है मिक्स वेज नहीं बनाते हैं, बोर हो गए सो खा खा के, आज तवा फ्राई खाते हैं।
तो बस बहुत ही सिंपल है यार, इसको बनाना बहुत यमी लगता है, रोटी के साथ ही खा लो या पराठे के साथ खा लो। तो देखिए प्याज मैंने बारीक काट लिया, अदरक लहसुन को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और मैंने यहाँ पर सब्ज़ी ली है, जैसे कि आलू ले लिया, गोभी, गाजर, भिंडी और बैगन भी ले लिया था। तो आपके पास जो कुछ भी सब्जी हो, अरबी वगैरह सब कुछ ले सकते हो। बस लंबे लंबे बड़े बड़े थोड़े से पीस काट करके उसको डीप फ्राई करना होता है हाई फ्लेम में, थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से पक जाए। और पता है बहुत ज़्यादा यमी बनी थी, मतलब सौरभ का पता है रिएक्शन क्या था, अल्टीमेट, उन्होंने यही वर्ड बोला था, मतलब उनको भी ज़बरदस्त लगी थी। तो बस ये भिंडी को ही मैंने ऐसे 2 पार्ट्स में ऐसे काट लिया है, और जब तक वो सब्जियां पक रही हैं तब तक कि मैं यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर ले रही हूँ। मैंने सोचा टमाटो को भी मैं ना इसी में ही कद्दूकस कर ले रही हूँ, मतलब पीस ले रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़े से ना बारीक बिल्कुल प्यूरी जैसे भी नहीं होंगे और थोड़ा अच्छे लगेंगे, और बहुत ज़्यादा सिंपल है बनाना। पता है इस सब्ज़ी में ना मेन मसाला होता है जो कि काम का होता है, मतलब मसाले में ही थोड़ा सा बोलना चाहिए ट्विस्ट है, जिसकी वजह से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो ये देखिए प्रिपरेशन पूरी हो गई है, और सारी सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया है, बैगन को भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे मसाला, लेकिन मैंने सोचा था मसाला मैं साथ के साथ बनाती जाऊँगी, इससे बेटर कि मैं ग्रेवी तैयार कर लूँगी, प्याज को पकने में टाइम भी लगेगा। देखिए सब्ज़ी पक गई है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल करके प्याज को जीरा डाला, फिर प्याज को मैंने फ्राई किया। जब थोड़ा सा प्याज मतलब 1-2 मिनट बाद फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, एक हरी मिर्च डाली थी, ज़्यादा तो नहीं डाली थी क्योंकि मुझे लगा कभी नन्नू को ना खाना हो, तो पर नन्नू ने नहीं खाया था, वो बात अलग है। इसमें खैर लाल मिर्च भी हम डालते हैं तो मिर्च वैसे ही आ जाएगा, और काली मिर्च भी जाएगी। बस थोड़ा देर बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसको भुनने देते हैं, तब तक ये मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में ना मैंने सबसे पहले जो बेसिक मसाले डलते हैं ना सब्ज़ी में, उसको डालना है, जैसे कि 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी हो गया, एंड लाल मिर्च पाउडर हो गया, और गरम मसाला। मतलब ये 4 मसाले तो हम कोई भी सब्ज़ी बनाएं उसमें डालते ही डालते हैं, तो आपको ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने आधी चम्मच अजवाइन ली है, और 1/4 स्पून हींग लिया है, और 1.5 चम्मच करीब मैंने सौंफ लिया है, और ये आप देख रहे हैं ये काली मिर्च का पाउडर है। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं हो तो आप साबुत भी ले सकते हो, अल्टीमेटली हम इनको बाद में पीसेंगे। और बस भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, अमचूर पाउडर लिया है, काला नमक और सफ़ेद नमक 1-1 चम्मच सब कुछ को लिया है। बस इसको मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा मिक्स कर लिया, जैसे सौंफ वगैरह जो सब कुछ मिक्स हो जाए। बस ये मसाले को ना जो भी हमने सब्जियाँ फ्राई की हैं उसमें ऐसे डाल करके लपेट देना, और ये मसाला ही है जो कि मेन है, मैंने बताया ना, इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। फिर आप कभी भी सब्ज़ी बनाओ तो कोई भी सब्ज़ी बनाओ उसमें भी डाल सकते हो। तो बस मैंने ये प्याज भुन गई थी, इसमें हल्दी डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और जो हमने मसाला भी बनाया है वो 2 चम्मच डाला है करीब, और कम भी डाल सकते हो, ये ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन हम जब तवे में फ्राई करेंगे तब वापस से इसको डालेंगे, तो तब भी वो यूज़ हो जाएगा। फिर बस इसमें हमने थोड़ा सा टमाटर डाल दिया, मतलब जितना हमने 2 बड़े बड़े टमाटर लिए थे उसको थोड़ा सा ना मैश करते हुए पकाना है, और जब तक ये पूरा ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। इसमें आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो, कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। कसूरी मेथी का टेस्ट हमारे घर में थोड़ा कम पसंद करते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। इसमें करीब 2 चम्मच मैंने दही और डाल दिया है, जिससे टेस्ट बैलेंस हो जाए और अच्छा लगे, बढ़िया। बस इसके बाद थोड़ा सा और पकने देंगे, और ये जो ग्रेवी मसाला तैयार हो गया ना, इसको आप अलग से स्टोर कर सकते हो। ये पक गया है, पूरा तेल छोड़ दिया उसने, इसको मैं एक अलग से निकाल लिया है बोल में। इसको आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हो, और कभी कल वल नेक्स्ट डे बनाना हो 2-3 दिन बाद तो ही बना सकते हो। हालांकि फ्रेश खाना चाहिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, लेकिन ठीक है जो लोग वर्किंग है, जिन लोग के पास इतना टाइम नहीं होता तो वो कर सकते हैं। देखिए वो पाउडर हो गया है, ये फ्राइड सब्जियां हो गई और ग्रेवी हो गई है। अब आपको ना इसको तवा फ्राई को बताती हूँ कैसे बनाना है। लोहे का तवा ही लेना है, सेंटर में मैंने वो ग्रेवी का जो मसाला बनाया मतलब वो डाला है, और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया, क्योंकि तवा बिल्कुल वॉश किया हुआ था ना, तो ऑयल डाल दो, तो जो हम आज मतलब चारों तरफ सब्जियां सजाएंगे ना तो एटलीस्ट चपकेंगी नहीं, वरना चिपक जाएंगी। और बस जो भी हमने फ्राई की थी सब्जियाँ वो सारी हम इस तरीके से चारों तरफ जमा देंगे। आपने शादी पार्टी में देखा होगा ना, इस तरीके से कुछ जमा रहता है। बस बीच में थोड़ा सा जगह बना करके उसमें पानी से मिक्स करना है, क्योंकि पानी नहीं डालोगे तो मसाला चिपक जाएगा, जल जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और जितनी जितनी भी आपको जो सब्ज़ी मिलानी है बस इसमें बढ़िया मिलाते जाइए। थोड़ा सा वही वाला मसाला डाल दीजिए, करीब आधी चम्मच। मैंने तो पूरी सब्जियाँ जितनी लीजिए सभी मिला दी, और मैंने पूरी खा ली थी, पता मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। ये देखिए मसाला मिला लिया लूँगी, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और बस इसमें मैंने लास्ट में धनिया पत्ती डाल दिया था, और देखिए कलर और कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसका पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ, लच्छा पराठे के साथ, या फिर किसी चीज़ के भी साथ खाइए, लाइक तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, सबके साथ ज़बरदस्त लगेगा। मैंने 2 रोटियाँ ली थी और पापड़ लिया था, बस मज़ा ही आ गया था खा करके। और ये देखिए अब सब्ज़ी आई हुई थी, तो सिद्धिदात्री तो बस आलू और प्याज जमा रही थी, लेकिन वो सब मिक्स कर रही थी। कभी पानी में न डाल दे, मुझे लग रहा था, ग्लास में पानी मांग रही थी, तो फिर मैंने उसको जल्दी से छीना और मैंने जमाया सब्जियों को। और बस ये जब धनिया पत्ती वगैरह आई हुई थी, इसको धो करके थोड़ा सा टिका देंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए, एक्सेस वाटर।
और फिर उसको बाद में हम फ्रिज में स्टोर कर देंगे। जो बेसिक से बर्तन है जो मुझे सिंक से धोने हैं वो मैं यहाँ से धो ले रही हूँ, और जूठे बर्तन जो है वो बाहर चले जाएंगे। फिर बस इसके बाद मैंने खाना खा लिया था, फिर मैंने जल्दी से सौरभ और शोभित भैया के लिए रोटियां सेक दी थी। फिर मैंने पूछ लिया था क्योंकि आज ये लग रहा था मुझे पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि उनका मतलब लेट खाए थे, उन्होंने शाम को 5-6 बजे खाए थे। बट उन्होंने सुना कि तवा मसाला मतलब तवा फ्राई बनी हुई है सब्ज़ी, तो उन्होंने बोल दिया था हाँ मैं खाऊंगा 1-2 रोटी, तो उन्हें बहुत पसंद आया था। तो बस अब मैं सौरभ का वेट कर रही हूँ, किचन क्लीन कर लिया है, वो आए तो उनको सर्व करूँ। एवरीवन, कल के व्लॉग में तो यार पता नहीं क्या कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, सबको ये लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है, मुझे नहीं पता किस चीज़ को लेकर के, बट लोगों को ऐसा लग रहा है। एंड बोल रहे हैं कि मैं व्यूज़ के लिए ना कुछ भी बोल रही हूँ एंड सही चीज़ें बता नहीं रही हूँ। बीच में मैं देवर के लिए लड़की देखने गई थी, लेकिन मैंने व्यूज़ के लिए अटका के रखा है, और जो कि मुझे बता देना चाहिए था। एक बात बताइए, मतलब मैं जनरल पूछ रही हूँ, अगर एक व्लॉग है, मान लीजिए मैं लड़की देखने गई अपने देवर जी के लिए, तो मैंने उस व्लॉग का टाइटल टोटली डिफरेंट रखा है, जैसे रेगुलर व्लॉग्स होते हैं वैसे ही है। अब मुझे आप बताइए, अगर मैं उसमें ऐसा डाल देती मैं लड़की देखने जा रही हूँ, देवरानी देखने जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे जितने व्यूज़ मिले उससे डबल क्या ट्रिपल मिल जाते उसमें व्यूज़, राइट? तो ये बात मैं व्यूज़ के लिए क्यों करूँगा? अगर मुझे व्यूज़ चाहिए ही होता तो मैं टाइटल भी वैसा ही डाल देती, राइट? शादी ब्याह ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती इनिशियली, तो मैंने वैसे ही बोला अगर कुछ होता है तो मैं ज़रूर से आपसे शेयर करूँगी, लेकिन सही टाइम आने पे। ऐसा थोड़ी ना है कि देवरानी आ जाएगी घर और फिर मैं आपसे बताऊँगी। आपने देखा होगा मेरे बड़े देवर की भी जब शादी हुई थी तो एक एक चीज़ें कितने अच्छे से शेयर किए। इनफैक्ट मुझे वेडिंग व्लॉग्स बनाना बहुत पसंद भी है और बहुत अच्छा लगता है, हर एक अपने यहाँ बुंदेलखंड के मैं रिचुअल्स आप लोगों से शेयर करूँ। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। और कल के व्लॉग में मैंने ऐसे बोल दिया था कि टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा देखो अगर बेसिक मतलब मैं ऐसे बोल देती हूँ अपने फ्रेंड्स में भी और सब में भी, मम्मी से ही बोल देती हूँ मैं, हमारे मम्मी आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ये ऐसे हो जाएगा, आप ऐसा मत लो, कर लेंगे ऐसा करके। तो वो बहुत कैजुअल वे में मैंने कल बोल दिया था, और मुझे नहीं पता था मेरी बात को इतना वैसा ले लिया जाएगा, बट होता है, परसेप्शन होता है, अपना अपना हो जाता है कई बार। अगर आप लोग को क्षति पहुंची है मेरी तरफ से, दुख हुआ है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मेरा कहने का मतलब ये था कि देखो सौरभ के बर्थडे हमने सेलिब्रेट नहीं किया था, तो आप लोग इतना टेंशन ले रहे थे क्या हो गया भाई, कुछ ऐसी गलत तो नहीं हो गया था। तो मेरा जस्ट इसीलिए मैंने बोला था कि टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं तो था, कुछ होता तो वो पता चल जाता है। मैं वैसे ही व्लॉग्स वगैरह बंद कर देती हूँ डालना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है फैमिली में। आप मेरे से देख ही रहे हो 3-4 साल से, मुझे व्यूज़ के लिए कमाना होता ना, व्यूज़ अगर मुझे चाहिए होते ना, मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें हुई हैं, आग लगी थी मैरिज हाउस में, सबको कोविड हो गया था, तो मेरे पापा ख़त्म हुए थे, तो मुझे उसमें ही मैं वीडियो बना देती, लेकिन मैंने फिर भी देर देख 1 महीने का गैप लिया है। तो ऐसा नहीं होता हर चीज़ व्यूज़ के लिए होती है, बट फिर भी किसी के सेंटिमेंट्स को अगर ठेस पहुंची है मेरी तरफ से तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड आई होप आप लोग मुझे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे अब कि मैं क्यों बोल रही थी, क्योंकि कई लोग पैनिक हो रहे थे, लोग पूछ रहे इसलिए मैं आंसर कर रही हूँ, ज़बरदस्ती तो आंसर कर नहीं रही हूँ। और उसे बहुत सारे लाइक्स भी आए थे उस कमेंट पे, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को जानना होगा, दैट्स इट। खैर चलिए इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, मिलते अगले व्लॉग में, बाय बाय।